हरे कृष्णा। पिछले सत्र में भी आप लोगों ने इसके पहले वाला श्लोक सुना था। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में शौनक ऋषि के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान की महिमा का वर्णन करते करते आज इस श्लोक में पहुंचे और सूत गोस्वामी शौनक ऋषि के नेतृत्व में जो मुनियों ने जिज्ञासा किया था उस जिज्ञासा के लिए बहुत धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी जिज्ञासा मनुष्य को धन्य कर देती है या सफल बना देती है। तो ये सारे शब्द हम प्रायः सुनते रहते हैं कि अमुक व्यक्ति सफल है, अमुक व्यक्ति धन्य है। धन्य का अर्थ सीधा धन से होता है। धन जिसके पास होता है उसको हम धन्य कहते हैं। इसी धन शब्द से धन्य शब्द आया है। अब प्रश्न उठता है कि कौन सा व्यक्ति धन्य है। आज यहाँ पर सूत गोस्वामी उन 88,000 मुनियों के नेतृत्व में जो शौनक ऋषि थे वो प्रश्न पूछ रहे थे और सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि अथ यह इस प्रकार इस संसार में धन्या वे सफल हैं, बहुवचन है, प्लूरल नंबर में, वे लोग सफल हैं। भगवंतम इत्थम, भगवान के बारे में जो ऐसी जिज्ञासा करते हैं उनका जीवन धन्य है, अर्थात वही लोग सफल हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि इस एक वेदांत सूत्र का पहला वाक्य है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा यह इस बात का संकेत है कि अथ अतः, अथ मतलब अब, नाउ, अतः मतलब इसलिए। अब मनुष्य को ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। जिज्ञासा का अर्थ समझते हैं ना, जानने की इच्छा। हमारे मन में बहुत सारा जानने की इच्छा होती है। सुबह जैसे हम उठते हैं, सोते हैं तो हम जानने की इच्छा करते हैं कि भोजन कहाँ है, आज कहाँ जाना है। तो पूरा विश्व इन्हीं दो चीज़ों के प्रश्न और उत्तर के बीच में पड़ा हुआ है। पार्लियामेंट से लेकर के हमारे घर तक, राइट। पार्लियामेंट में भी कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं तो कुछ लोग उत्तर देते हैं, राइट। वहाँ भी जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासाएं होती हैं। एक छात्र विद्यालय में जाता है तो वहाँ भी वो जानने की इच्छा करता है। हम हमेशा कुछ न कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो जानने का विषय है वह बहुत सीमित है। वह सिर्फ भौतिक चीज़ों तक सीमित है। लोग पढ़ाई करने के बाद PhD करते हैं, रिसर्च करते हैं तो थोड़ा और जानना चाहते हैं, और डिटेल में जानना चाहते हैं, लेकिन ऐसी जानने के पीछे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फाइनली वह 4 कैटेगरी में आकर गिर जाती है। कहाँ? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि फूड इंडस्ट्री में बहुत सारे रिसर्च हो रहा है, बहुत सारी पढ़ाई हो रही है, मैनेजमेंट के बहुत सारे कोर्स, बहुत पैसा खर्च हो रहा है, और फाइनली बताना क्या है? खाना बनाना है, राइट। बैठ के खाने सब खड़े होकर खाते हैं। तो उस तरह से एक परोसने की कला सिखाई जाती है कि ऐसे परोसो, वैसे परोसो, ये करो, वो करो, दुनिया भर का। तो जितने भी 4 हमारे जीवन में जिज्ञासाएं हैं या जानने की इच्छाएं हैं, वह इन्हीं 4 कैटेगरी में आकर के गिर जाते हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन के बीच में। लेकिन यहाँ पर जो मुनियों ने जिज्ञासा किया है सूत गोस्वामी से, शौनक आदि ऋषियों ने जो जिज्ञासाएं किया है, वह जिज्ञासा बहुत उत्तम कोटि की है और आत्म तत्व के धरातल पर है, आत्मा से संबंधित है। अगर उस आत्म तत्व को मनुष्य के जीवन में नहीं आ पाता है वह जिज्ञासा, तब तक उसका जीवन धन्य नहीं समझा जाता और सफल भी नहीं माना जाता। तो इस दृष्टि से हम यह समझ सकते हैं कि जब तक कोई भी जीव सत्य के विषय में जानने का प्रयास नहीं करता है कि वास्तविक सत्य क्या है, तब तक उसको धन्य नहीं कहा जा सकता। आज के श्लोक से यही स्पष्ट हो रहा है। अथ यह धन्या भगवंतम इत्थम, भगवान के विषय में ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञानवान हो सकता है। और ज्ञान की बात अगर हम करें तो प्रभुपाद जी कहते थे कि नॉलेज मीन्स टू नो अबाउट गॉड, भगवान के विषय में जानना। अगर कोई जीव भगवान के विषय में पूरी तरह से जान जाता है, शायद काम नहीं कर रहा है, राइट, कम कर रहा है, बहुत कम है, राइट। प्रभु जी कुछ ठीक कर गए, पता नहीं क्या हुआ। ये मटेरियल वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी ऐसी है ना। जब ये सब चीजें नहीं थी तो हम ज्यादा स्वतंत्र थे, अब इन सब चीजों के ऊपर हम ज्यादा डिपेंड हो गए, राइट। इनको मेंटेन करना आसान नहीं है, बहुत भारी है। तो जिज्ञासाओं के विषय में श्रील प्रभुपाद जी प्रायः प्रश्न उठाते थे कि हमारा जो प्रश्न और उत्तर है वह बहुत उत्तम कोटि का नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग उत्तम कोटि के नहीं है। जो व्यक्ति जिस स्तर का होता है उसी स्तर की बातें करता है।
और जब हाई क्वालिटी के लोग मिलते हैं थोड़ी उत्तम कोटि की बातें होती हैं। और इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम किन लोगों के बीच में रहें, किन लोगों से बातें करें, किन लोगों के साथ हम अपना समय बिताएं, यह हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करेगा। राइट। साधु से साधु मिले करे शास्त्र की बात, रोगी से रोगी मिले करे रोग की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले करे मुंह का घुसा लात। राइट। दो मूर्ख मिलेंगे मारपीट कर लेंगे, झगड़ा कर। अच्छा, ऐसा है क्या? बड़ा अच्छा आश्वासन दिया आपने। देखिए, इस दुनिया में ऐसे सब गोली देने वाले मिलते हैं कि आप काम चलाते रहिए, रास्ते में है वो। है ना, सच्चाई यही है। अब हम कितना नजदीक करें अब इससे। और हमारे अंदर जितनी ताकत हम उतना बोल रहे हैं, लेकिन बोले कि आप चिंता मत कीजिए, आ रहे हैं रास्ते में। कोई बात नहीं। तो हम लोग जिज्ञासा शब्द जो है आज के चर्चा का मुख्य केंद्र शब्द है, केंद्रीय शब्द है। जिज्ञासा के बारे में भगवत गीता में भी भगवान ने एक जगह कहा है कि जो पुण्यात्मा लोग होते हैं वे जिज्ञासु की श्रेणी में आते हैं, वे जानना चाहते हैं। वास्तव में हर कोई जीव जहाँ पर है उससे ज़्यादा ही जानना चाहता है, तो जो ज़्यादा जानना चाहता है उसकी हमें सहायता करनी चाहिए। और ये सारे ऋषि नैमिषारण्य के व्यासदेव, प्रभुपाद जी और सारे जितने भी वैष्णव हैं, साधु संत हैं, आचार्य हैं, वे जीव के हृदय में इस बात को जगाना चाहते हैं कि तुम जितना जानते हो यह पर्याप्त नहीं है तुम्हारे लिए, इससे अधिक जानने की आवश्यकता है। अभी आज ही सुबह हम पढ़ रहे थे कि एक बार प्रयागराज में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, वहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, तो भारद्वाज ऋषि पधारे थे याज्ञवल्क्य ऋषि के आश्रम में। भारद्वाज आश्रम है ना प्रयागराज में, अक्षयवट जहाँ पे है। तो वहाँ पर जब दो मुनि आपस में मिलते हैं तो जो सीनियर मुनि होता है उससे भगवान की कथा सुनने की जिज्ञासा करते हैं। ऐसा नहीं को नहीं जानते, पहले से जानते हैं, लेकिन बिल्कुल अबोध की तरह बोलते हैं कि आप रुकिए और हमें कथा सुनाइए, भगवान के विषय सुनाइए, ब्रह्म तत्व के विषय सुनाइए। और ऐसी ही परिपाटी हम प्रायः देखते हैं कि जहाँ पर भी, जैसे द्वारका में नारद जी जब आए तो वसुदेव जी ने पूछा भगवान के विषय में, तो भगवान के विषय में जिज्ञासा करना, इससे क्या होगा, धन्य, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। अब कोई प्रश्न पूछ सकता है कि एक बार सुन लिया तो हो गया, कितनी बार सुने? इस प्रश्न का उत्तर नारद जी देते हैं इस 7वें स्कंद में कि अवतार कथामृतम अभीक्षणसम। अभीक्षणसम का अर्थ होता है कि बार बार उसको सुनते रहना चाहिए, कंटिन्यूअसली सुनते रहना चाहिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य ने देखा कि रोज एक ऐसी व्यवस्था की जाए जब वह भगवान के संपर्क में आए, चर्चा के संपर्क में आए। डेली आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे एक सामूहिक चर्चा होनी चाहिए इस जिज्ञासाओं के विषय में। तो यह वास्तविक जिज्ञासा है क्या? तो जिज्ञासाओं के विषय में सबसे पहले इसी अध्याय के प्रारंभ में सौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से पूछा था कि मुझे भगवान के अवतारों की कथा सुनाइए। एक प्रश्न पूछा था, और अवतारों के बारे में जब बताएंगे तो भगवान के गुण भी प्रकट होंगे, और भगवान के जब गुण प्रकट होंगे, दूसरी लाइन में ही कह रहे हैं सूत गोस्वामी कि वे जिज्ञासा कैसे हैं, यद वासुदेवे, जो वसुदेव के विषय में है, भगवान कृष्ण के विषय में है। और भगवान कृष्ण की विशेषता क्या बता रहे हैं, अखिल लोकनाथ। भगवान कृष्ण कौन है? अखिल, संपूर्ण ब्रह्मांड के नाथ हैं। नाथ का अर्थ क्या होता है? नाथ का अर्थ है स्वामी या पालक या पिता, यह नाथ शब्द से अर्थ है। जैसे जीव अपने पिता के ऊपर निर्भर रहता है, या एक स्त्री अपने पति पर निर्भर रहती है, या प्रजा अपने राजा पर निर्भर रहती है, शिष्य अपने गुरु पर निर्भर रहता है, उसी तरह से सारा संपूर्ण ब्रह्मांड यह भगवान के कृपा शक्ति पर निर्भर है, भगवान की दयालुता पर निर्भर है। तो अखिल लोकनाथ, और वैसे भगवान है भी वैसे ही। लेकिन इन सारे जिज्ञासाओं के पीछे जो मूल बात यह है कि जीव के हृदय में कौन सा भाव जगाना है। कुर्वन्ति सर्वात्मकम आत्मभावम। जीव को यह पता लग जाए कि खाली भगवान वासुदेव ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हमारे संबंधी हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। यह एक दिन में ऐसा नहीं होगा कि एक दिन जिज्ञासा कर लिया, एक दिन सुन लिया, इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव अनंत काल से भगवान से विमुख होकर के
इस भौतिक जगत में वह विचरण कर रहा है। एक दिन मधु पंडित प्रभु बता रहे थे क्लास में कि इस संसार में आत्मा का भटकना आत्मा की मर्यादा के खिलाफ है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत उन्नत हो, बड़ा हाई लेवल पे हो, और उसके आचरण के विपरीत कुछ व्यवहार होता हो, तो आश्चर्य की बात है। जैसे कोई व्यक्ति, समझो कि आप बहुत बुद्धिमान हो लेकिन मूर्ख की तरह व्यवहार करता हो, बहुत अमीर व्यक्ति हो और बहुत फटेहाल घूमता हो सड़क पे, और इस तरह से कुछ है। तो भौतिक जगत में आत्मा का भटकना वह आत्मा की मर्यादा के खिलाफ है। आत्मा कहीं और भटकनी चाहिए और विचरण करनी चाहिए, लेकिन उस स्थिति को भूल करके भौतिक जगत में वह बिल्कुल पागल की तरह, असहाय की तरह और बिल्कुल मूर्ख की तरह विचरण कर रही है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अगेंस्ट द सेल्फ डिग्निटी। आत्मा का इस भौतिक संसार में फंसे रहना और सांसारिक विषय में उलझे रहना, यह कैसा है? डिग्निटी के खिलाफ है, अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ है। आत्मा के असली स्वभाव क्या है? वह भगवान के विषय में जिज्ञासा करे। आपको क्या लग रहा है कि जो 88,000 ऋषि थे ये जानते नहीं थे भगवान के बारे में? सब जानते थे। वे सब वेद पारंगत ब्राह्मण थे, वो सब ऋषि थे, मुनि थे। फिर भी वे शुद्ध गोस्वामी से जानना चाहते हैं, कृपा करके आप मुझे सुनाइए। तो जो यह जिज्ञासा की प्यास है उसके हृदय में रोज ही बनी रहनी चाहिए, और यह प्यास ऐसी बन जाए एक दिन कि बिना इसके काम न चले। तब जाके उसका जीवन क्या है? अथेह धन्या। तब उसका जीवन धन्य हो जाता है। जैसे हम में से तमाम ऐसे साधक हैं, अगर एक दिन वो भागवतम क्लास न सुने, एक दिन न जप करें, तो क्या उनको तकलीफ नहीं होती, तड़प नहीं होती? होती है। तो कुछ कुछ अब हम लोगों को धीरे धीरे या स्पिरिचुअल नशा चढ़ने लगा है, राइट, आध्यात्मिक नशा। और जिनको यह नहीं पता है, बोले क्या रोज एक ही क्लास सुनना, एक ही जप करना, वही मंत्र जपना है, क्या पढ़ा है इसमें, क्या रखा है इसमें, राइट। तो यह अंतर है। धन्य शब्द के अर्थ में चैतन्य चरितामृत में भी बताया गया है कि वही जीव धन्य है जिसकी कृष्ण के चरणों में प्रीति जग जाए। वर्तमान अवस्था में हमारी प्रीति बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, बहुत अल्प मात्रा में, लेकिन इस कृष्ण चरण की प्रीति को हवा देने के लिए जो एक नियमित प्रक्रिया हमारे जीवन में होनी चाहिए, वह यही है जिज्ञासा। जिज्ञासा करने के लिए ऐसा नहीं कि हम बहुत एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हो, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हो तभी हम जिज्ञासा करें, बात ऐसी नहीं है। आप देख रहे होंगे कि अर्जुन के प्रश्न बहुत थोड़े से हैं, 10-20 क्वेश्चन है, लेकिन पूरी भगवत गीता सुनाई गई है। परीक्षित महाराज के प्रश्न बहुत थोड़े से हैं, लेकिन पूरी भागवत सुनाई गई है। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न 1-2 हैं, पूरा 7वां स्कंद सुनाया गया है। तो प्रश्न कहीं नया दूसरा ढूंढ के नहीं लाना है कि हम क्या पूछें। ऑलरेडी प्रश्न जो हमारे मन में उठते हैं ऑलरेडी वो पूछ लिए गए हैं। ऐसा नहीं कि हमको कोई नया प्रश्न ढूंढना है तब हमको हमारा उत्तर, उसका उत्तर आएगा, तब हमारी जिज्ञासा सफल होगी, बात ऐसी नहीं है। सिर्फ इन संवादों को पढ़ करके, इन मुनियों के प्रश्न को सुन करके, इनके गुरुओं का उत्तर सुन करके ही हम समझ सकते हैं कि वास्तविक जिज्ञासा यही होनी चाहिए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसा क्यों कहा गया? अथ अतः क्यों कहा गया? क्योंकि जीवात्मा जो है पहले निम्न योनियों में थी। निम्न योनियों में जिज्ञासा संभव नहीं है। जब जीवात्मा विकास करके, चेतना का विकास उसका धीरे धीरे होता है, और जब वो मनुष्य योनि में पहुंचती है तब उसको सत्य के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए, ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मनुष्य योनि में आने के बाद भी वही पशुवत व्यवहार, पशुवत जिज्ञासा, मटेरियल ज्ञान के पीछे अपना समय का नुकसान करना। कल ही मैं भागवत में पढ़ रहा था, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता नहीं है। तो कह रहे हैं कि 5 साल से भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि आगे चलकर बहुत परेशानी होगी, आगे चलकर कोई माला नहीं पकड़ पाएगा। आजकल कल्चर कम चल रहा है ना, 5 साल के बच्चों को पकड़ाओ जल्दी पकड़ लेंगे, वो श्लोक भी याद कर लेंगे, और जितना पुराना होता जाएगा उतना माथा फोड़ना पड़ेगा, फिर भी ठीक से नहीं पकड़ेंगे, राइट। तो बचपन में जब उसकी बुद्धि थोड़ा क्लीन है, उसकी चेतना में ज़्यादा प्रदूषण नहीं है, तब उसको भगवान की भक्ति कराना बहुत आसान है। और जैसे ही एक बार वह घर गृहस्थी के संसार में फंसता है, उसके हृदय में विरक्ति उत्पन्न करना या भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न करना, ये बहुत कठिन काम है। फिर भी भगवत भक्ति एक ऐसी पावरफुल प्रक्रिया है कि किसी भी स्टेज से इसको शुरू किया जाए, यह अपना असर दिखाने लगती है। लेकिन आइडियल क्या है कि कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता नहीं है। अपने असुर सहपाठियों को शिक्षा दे रहे हैं कि बचपन से ही इसकी प्रैक्टिस करो,
भगवान के प्रति अपने कर्तव्य का पालन पूरा करो। क्यों? दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य जीवन जो है बहुत दुर्लभ है। तो मनुष्य जीवन की दुर्लभता का भी ज्ञान हमको नहीं है। कई बार लोगों को लगता है हाँ मनुष्य जीवन मिल गया है, अगले भी क्या होगा, मरेंगे जिएंगे, क्या फर्क पड़ेगा, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, कुछ नहीं पता हमको। तो जो जिज्ञासा का लेवल है वह बहुत नीचे गिर गया है। इसी सुखदेव गोस्वामी इसी भागवत में सांसारिक लोगों को बहुत निंदा करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। हमारे घर में भागवत हो या ना हो, लेकिन 2-4 किलो न्यूज़पेपर जरूर होगा, टेबल पे मैगजीन जरूर पड़ी होगी। आप कहीं भी ऑफिस में जाओ तो आपको भगवत दर्शन या कोई आध्यात्मिक पत्रिका नहीं मिलेगी, लेकिन फालतू चीज़ें बहुत मिल जाएंगी। ना चाहते हुए बहुत सारी जिज्ञासाएं आपके मन में पैदा हो जाएगी। आप खाली कुछ भी नेट पर ही कुछ सर्च कर पढ़ते रहो, दुनिया भर के एडवर्टाइज आते रहेंगे, इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो, ये ट्राई करो, वो ट्राई करो, राइट। तो जो डिस्ट्रैक्शन है, जो भटकाव है, बहुत ज़्यादा है। फिर भी प्रक्रिया जो है कलयुग में इतनी पावरफुल है कि जब आपके मन में इन दिव्य विषयों के प्रति आध्यात्मिक रुचि जग जाएगी तो भौतिक विषय आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। शुरुआत में हो सकता है कि आपको परेशानी हो इनको पकड़ने में, उनको छोड़ने में, लेकिन श्रीमद् भागवतम का जो दिव्य साहित्य आगे के श्लोक में आया है कि यह श्रीमद् भागवतम मनुष्यों के परम कल्याण के निमित्त है, ऐसा अगले श्लोक में आया है, और यह सभी प्रकार से सफल है, आनंदमय है तथा परिपूर्ण है। तो दिव्य साहित्य का अपना एक अलग प्रभाव है, उसका अपना एक अलग महत्व है मनुष्य के जीवन में। तो एक बार प्रश्न उठता है कि अगर इस दिव्य साहित्य को मनुष्य समाज में जन जन में और घर घर तक इसको पहुंचा दिया जाए और इसका प्रचार प्रसार व्यापक तरीके से किया जाए तो इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव होगा कि जो आसुरी जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और नहीं तो जो रजोगुण है और तमोगुण है, आप तो देख ही रहे, पूरा हावी है इस तरह से। इस श्लोक पर थोड़ी चर्चा करते हैं। कह रहे हैं कि यद वासुदेवे अखिल लोकनाथे, तो वासुदेव शब्द जो है यह भगवान की पराकाष्ठा है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि प्रायः लोग निर्विशेष ब्रह्म या निराकार ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा, इन सब की बातें करते हैं, परंतु वे सब भगवान के अंदर ही हैं। जब तक जीव वासुदेव से कनेक्टेड नहीं हो जाता, वासुदेव के साथ अपने संबंध की अनुभूति नहीं कर लेता है, तब तक उसका जो आध्यात्मिक जिज्ञासा है वो पूर्ण नहीं कही जाती, वह निचले स्तर पे है या सेकंड स्तर पे है। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चिद् एतत् सिद्धये यतताम सिद्धानां कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। तो भगवान का जो अंतिम तत्व है वो श्री वासुदेव है। और यह भी कहा गया है कि भगवान वासुदेव का जो ज्ञान होता है जीव को, वह वास्तव में दुर्लभ है। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा, दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभ है। तो श्रीमद् भागवतम हमें भगवान के साकार रूप से कनेक्ट करती है। स महात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव सर्वमिति, और यही पर यहाँ लिखा गया है कि यद वासुदेवे अखिल लोकनाथ है। तो प्रायः लोगों को लगता है कि संसार के पीछे कोई व्यक्ति नहीं होगा, एक शक्ति होगी, अपने आप चल रहा है, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। वास्तविकता यह है कि यह सब भगवान वासुदेव की व्यवस्था है, और भगवान वासुदेव ने इस ज्ञान का सैद्धांतिक रूप में जो प्रवचन किया है वो भगवत गीता में किया है। जैसे हम लोग देखते हैं, भगवान कहते हैं कि भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च प्रभास्मि शश सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम निषु। तो भगवान जो है अपने ज्ञान का निरूपण भगवत गीता में भी किए हैं, और उन्हीं की बात को आगे बढ़ाने के लिए सारे व्यासदेव की परंपरा में नारद जी, व्यासदेव, शुद्ध गोस्वामी, शिल प्रभुपाद जी, ये लोग भी हमको वही ज्ञान दे रहे हैं। तो इनको सुनने के बाद, इनको समझने के बाद हमको इतना आसान लगता है कि बिल्कुल सत्य बात है, भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अपनी स्तुति में कह रहे हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। शुद्ध गोस्वामी यहाँ अखिल लोकनाथ करके कह के क्या कहना चाहते हैं? अखिल लोकनाथ कहने का अर्थ है कि वास्तव में भगवान ही एकमात्र जीवों के पालक हैं, वही एकमात्र स्वामी है, वही एकमात्र भोक्ता है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋक्षति। तो जब भगवान के विषय में ऐसी जिज्ञासाएं की जाती हैं, तो जिज्ञासाओं का प्रभाव यहाँ पर कह रहे हैं कि
जीव के हृदय भगवान के प्रति एक दिव्य और आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है। प्रेम तो हमारा है हृदय में, जीवों के प्रति भी है, संसार के प्रति भी है, लेकिन भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम होना चाहिए डिवाइन होना चाहिए और आह्लादकारी होने। आह्लाद समझते क्या है? आह्लाद का अर्थ है कि हृदय में एक आनंद की उत्पन्न करने वाला भाव। प्रहलाद अलाद दाहिने पढ़ते हैं ना नरसिंह प्रेयर में, तो नरसिंह देव को प्रहलाद जी की वाणी जो है आह्लादित करती है। तो हमारा संसार के जिज्ञासाओं के द्वारा, ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है। आह्लादकारी का अर्थ है कि ऐसा प्रेम जिससे हमारे हृदय में अनुकंपा पैदा हो, या यूँ कहें कि जैसे एक बड़ा नेचुरल प्रेम होता है। किस तरह से इसका वर्णन किया जाए? आह्लादकारी का अर्थ है कि भगवान के विषय में सुनने से ही हमारे हृदय में आनंद हो जाए, कुछ रोमांच उत्पन्न हो जाए, ऐसा हमारे हृदय में। लेकिन अक्सर होता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के विषय में हमारी जो जिज्ञासाएं हैं वो बहुत निचले स्तर की हैं, बहुत लोअर लेवल की हैं। लेकिन वो हाई लेवल की कब होगी? जब हम इन बड़े बड़े महात्माओं का वर्णन सुनेंगे। ये जितने सारे संवाद आए हैं भगवद गीता में, भागवतम में, इनके डायलॉग्स को, इनके वार्तालाप को सुन करके हमारे हृदय में भी उस तरह का रोमांच हो सकता है। यह बिल्कुल संभव है। अब इसका परिणाम क्या होगा? अंतिम लाइन में कह रहे हैं कि न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः। जब जीव के हृदय में भगवान के प्रति आह्लादकारी और दिव्य प्रेम उत्पन्न होगा, इसका परिणाम क्या होगा वहां ये भी बता रहे हैं अगले। इसका फायदा क्या होगा? इस संसार में भूयः मतलब फिर से वापस नहीं आएगा। परिवर्तन नहीं होगा उसका, भौतिक देह से मुक्ति मिल जाएगी। तो क्या इतना कम लाभ है क्या? खाली जिज्ञासा किया जाए, और न भी किया जाए तो खाली जिन लोगों ने जिज्ञासा किया उसको खाली सुना जाए और बार बार रिपीट करके सुना जाए, काम तो हो गया अपना, और कुछ नहीं करने की जरूरत है। न यत्र भूयः, पुनः वापस नहीं आना पड़ेगा, परिवर्तन नहीं होगा। और फिर अंतिम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, ये डराने के लिए नहीं है, यह स्थान वास्तव में उग्र है। उग्र समझते हैं ना? जब कोई व्यक्ति उग्र होता है तो कैसा लगता है? कंट्रोल के बाहर लगता है ना। कल ही मैं भागवतम में पढ़ रहा था, जब नरसिंह देव प्रकट हुए तो सारे देवता दूर से खड़े होकर प्रेयर कर रहे थे, नजदीक आने की हिम्मत नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि भगवान का जो रूप था नरसिंह भगवान का बड़ा अद्भुत था, अद्भुत श्रृंगम। ऐसा रूप न कभी देखा गया था न कभी सुना गया था। लक्ष्मी देवी कह रहे हैं कि हमारे पति हैं लेकिन हमको जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, लगता है मूड ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि माता जी आप जाकर देखो, राइट, इस तरह से। तो यह भयंकर संसार जो है जीवों के लिए वास्तव में डरावना है। यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भयानक लिख रहे हैं, उग्र। भयंकर पुनरावृत्ति से उस जीव की 100% रक्षा हो जाएगी, खाली इतना सुनने मात्र से ही। इस बात का एक संकेत भगवद गीता में मिलता है। कहाँ मिलता है? कई जगह मिलता है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं एवं वेत्ति तत्वतः। वहां लिखा है वेत्ति, यहाँ लिखा है जिज्ञासा। यहाँ जिज्ञासा कीजिए, वहां जान जाइए, लगभग एक ही बातें हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्यता के विषय में जान जाता है वह शरीर छोड़ने के बाद पुनः इस संसार में नहीं आता है। इसके अलावा भगवान और कहें कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, 15वें अध्याय में, राइट। भगवान मामे वही प्रपंच, वो माया से तरने के लिए है। हालांकि माया से तर जाएगा तो जन्म मृत्यु नहीं होगा वापस, बात एक ही है। तो एक बात यहाँ पर अनुवाद में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि 100% गारंटीड है कि न यत्र भूयः परिवर्त उग्र। यह उग्रता जो है इसका एहसास हमको होना चाहिए। इसका जो भयानक स्वरूप है संसार का हमको मिलना चाहिए। इस संसार की जो डरावना रूप है कई बार ये बहुत सुखद स्थान नहीं है। एक तो भगवान ने बताया है, वो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली भी सही है। प्रभुपाद जी भी इशारा करते हैं, वो भी ठीक। हमारे जीवन में भी कई बार अनुभव होता है कि खतरनाक स्थान है। भागवतम इसका वर्णन मिलता है एक जगह, एक अध्याय है क्या, फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, भावाटवी का वर्णन, आप उसको पढ़िए। तो जिस दृष्टि से इस संसार को बनाया गया है वास्तव में यह बिल्कुल सुरक्षित स्थान नहीं है। किस दृष्टि से सुरक्षित नहीं है? क्योंकि इस दृष्टि से सुरक्षित नहीं है कि यहाँ पर आत्मा के लुटेरे बहुत हैं। गीता में भगवान जी कहते हैं ना कि राग द्वेष दो परिपंथिनम। यहाँ पर जीवात्मा या तो राग में फंसेगा या तो द्वेष में फंसेगा, और ये दोनों ही जो मिल करके आत्मा को लूटेंगे। परिपंथिनम
आत्मा एक यात्री है इस दुनिया में, भौतिक जगत में ट्रेवलर है, और उसको लूटने के लिए दो महान डकैत हैं। कौन? एक राग और द्वेष। गीता में भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं, और यहीं पर उन सब चीजों को ध्यान रख करके शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं कि न यत्र भूयः परिवर्त उग्र। अक्सर जीव को डर जाना चाहिए। जो डर नहीं रहा है समझिए कि मूर्ख है या तो आत्मज्ञानी है। आत्मज्ञानी होने का सवाल नहीं उठता जल्दी, मूर्खता जल्दी हो सकती है, राइट। संसार का सामना, हमारे वैष्णव कवि गाते हैं कि ये संसार को हमने बड़े साहस के साथ भोगने का प्रयास किया, राइट। विद्या र विलासे भ्रमि देशे देशे कटाइनु काला में परम साहस है। तो लोग बड़े साहस के साथ, बड़े हिम्मत के साथ इस भयानक संसार में जो उठती हुई लहरें हैं, उठती हुई जो ज्वालाएं हैं, उनका बड़े हिम्मत के साथ सामना कर रहे हैं। वास्तव में बुद्धिमानी नहीं है, यह बुद्धिमानी नहीं है। इस संसार के नेचर को समझ करके इसमें एग्जिट डोर कहाँ है वह ढूंढना हमारी कोशिश होनी चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आग लगाओ और फायर फाइट करो, ऐसा नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं ना कि हम तो संसार के जाल में फंसे हुए हैं। अक्सर गृहस्थों का ऐसा बहाना होता है, लेकिन 7वें स्कंद में आप पढ़ेंगे, प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को शिक्षा दे रहे हैं। 7वें स्कंद को मैं बार बार वर्णन इसलिए कर रहा हूँ, कल से मुझे 7वें स्कंद पर ही बोलना है मुझे, और परसों जो है नरसिंह चतुर्दशी है, तो बार बार उधर ही ध्यान जा रहा है मेरा, लेकिन प्रासंगिक है शिक्षा है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जीव संसार में अपना जाल खुद बनाता है और बाद में कहता है मैं इसमें फंस गया। जैसे आप घर बनाते हैं तो दरवाजा तो रखते हैं, ऐसा नहीं घर बनाता कि बस अंदर गया तो अंदर ही रह जाए, पर ऐसी गृहस्थी बनाया, ऐसा संसार बसाया कि निकलने का कोई उपाय ही नहीं है। लेकिन भागवत की शिक्षा यह है कि ठीक है, आप संसार में आ गए हैं, फंस गए हैं, सब कुछ है, फिर भी आप अपने निकलने का उपाय रखिए। जैसे रेशम का कीड़ा होता है ना, रेशम बनाता है, अंत में कोकून में ही फंस के रह जाता है। तो निकलने का उपाय जो है भगवत भक्ति है, और यही प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को सिखा रहे हैं कि वन में जाकर भगवान हरि की शरण ग्रहण की जाए। तो हरि की शरण में जाना ही इस संसार से निकलने का उपाय है। इसी बात यहाँ कह रहे हैं कि कुर्वन्ति सर्वात्मकम आत्मभावम, भगवान को अपना सब कुछ समझना और उनके द्वारा बताई हुई बात में पूर्ण विश्वास रखना, यही है आत्मभावम। इसके अलावा हमारे पास जो भी व्यवस्था है, जो भी गारंटीड है, जो भी आश्वासन है, उस पर हमको बहुत भरोसा नहीं रखना चाहिए। इस बात का संकेत कई जगह मिलता है, क्योंकि कोई भी चीज हमें न तो मृत्यु से बचा पाएगी और न तो पुनर्जन्म से बचा पाएगी। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि न यत्र भूयः परिवर्त उग्रह, फिर से परिवर्तन नहीं होगा। क्या? अथेव धन्या भगवंत इत्थम यद वासुदेवे अखिल लोकनाथे। भगवान के विषय में कोई भी जिज्ञासा, कोई भी चर्चा, कोई भी हरि कथा, कोई भी वार्तालाप यह जीव को बचा लेगी। हाँ, थोड़ा सा भी अगर ठीक से प्रयास किया जाए तो जीव को बचा लेगी। कैसे समझा जाए इस बात को? गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? स्वल्पम अप्यस धर्मस्य त्रायते महतो भयात। वहां भी भय बताया है भगवान, वहां भय, यहाँ उग्र। हाँ, तो भय शब्द जो है कई जगह प्रयोग किया गया है। डर क्या है संसार में कि बार बार एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाना, और फिर वही रोग, मृत्यु, बुढ़ापा, फिर वही से संघर्ष, फिर वही अपार्टमेंट बनाओ, फिर वही कार खरीदो, फिर वही ससुराल बसाओ। संबंधी फैलाते हैं ना, हमारे रिलेशन बढ़ते हैं, हम जाल बनाकर उसमें खुद फंसते हैं। लेकिन इस जाल को ज्ञान की तलवार से कटिंग कर देना चाहिए। कुंती महारानी यही कह रहे हैं ना कि छिंद में दृढ़म पांड, ये जो स्नेह का बंधन है ना, ये बहुत खतरनाक बंधन है। एक ऐसी रस्सी है, दिखती नहीं है, लेकिन दोनों को बहुत टाइट करके रखती है। राइट, एक बार स्नेह के बंधन में बंध जाए व्यक्ति, क्या मजाल है कोई रस्सी, कोई भी तलवार उसको काट दे। ये आगे आया भागवत में वर्णन है। हृदय में जो ग्रंथि है, हृदय में जो गांठ है, किसी व्यक्ति को बोलो कि गृहस्थी में बोलेगा, कंप्लेन करेगा, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी, बोले छोड़ो, चलो भजन करो। नहीं, छोड़ने की बात मत करो। छोड़ना उसके लिए बड़ा भयानक है, बड़ा एक डरावना सपना जैसा है, वो छोड़ नहीं सकता है। घर में बहुत सारी परेशानियां हो गई, वृंदावन नहीं जा सकता, मंदिर नहीं जा सकता, ऐसा है। आप पढ़िएगा प्रहलाद महाराज को उद्देश्य। प्रहलाद महाराज 5 साल के हैं, लेकिन उनको भागवत, महाभागवत है, महाजन है, और उनको सब कुछ ज्ञान है। आप बोले 5 साल का बच्चा है, इसको कैसे इतना ज्ञान है? तो जब जीव गृहस्थ, इसमें यहाँ तक कहा गया कि हित्वात्मपाथम गृहम अंधकूपम, राइट, यह एक ऐसा अंधा कुआं है जिसमें पानी भी नहीं है और उसमें गिर गया है।
और फिर बाद में तो माला पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए उसको जब से मौका मिले तभी से, ये तो भाग्यशाली है वो गृहस्थ जो जप कर रहे हैं, है कि नहीं? उस दृष्टि से बड़े भाग्यशाली हैं वो पति पत्नी या परिवार जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, निश्चित रूप से वो वैकुंठ के पात्र हैं। बहुत अद्भुत कृपा हुई होगी किसी संत महात्मा की, नहीं तो इस गृहस्थी के जंजाल में कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है। बहुत आप प्रयास कर लीजिए, नहीं ले पाएगा। तो भक्तों के यहाँ पर परम भाग्यशाली कहा गया है, परम सफल कहा गया है, भगवंतम इत्थम। क्यों? क्योंकि श्री भगवान का अनन्य भक्त जो होता है, अनन्य शब्द प्रयोग किया है प्रभुपाद। अनन्य का मतलब दूसरा कोई नहीं, बस कृष्ण की भक्ति पर्याप्त है। जन्म मरण के चक्र के भयानक भौतिक तापों से सुरक्षित रहता है। वैसे भगवत गीता में एक जगह 8वें वो 20 आइटम, कौन सा अध्याय में है? ज्ञान के 20 आइटम 13वें अध्याय, 13वें अध्याय में है। 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि ज्ञानी व्यक्ति कौन है पता है? जिसको जन्म मृत्यु रोग और बुढ़ापा के कष्ट की अनुभूति है, जिसको एक्सपीरियंस होता है, जो फील कर पाता है, वही ज्ञानी है, नहीं तो वह अज्ञानी है। हमें इस बात का अनुभव होना चाहिए कि हम इन सब चार चीजों के बीच में हमारी आत्मा फंसी हुई है। हमें इसका अनुभव होना चाहिए, वहां लिखा अनुभूति होनी चाहिए। दार्शनिक विषयों की खोज करने की जिज्ञासा होनी चाहिए उसके अंदर, वहां भी जिज्ञासा सब लिखा है। ज्ञानियों का जो 20 आइटम बताया है ज्ञान, तो आप पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है? खोलिए 13वें अध्याय का। जब तक हम इन 20 विषयों को अपने जीवन में नहीं देख पाते हैं तो समझना चाहिए कि हम अज्ञान में ही पड़े हुए हैं। और मिल गया क्या? पहला ज्ञान का आइटम क्या है? अमानित्वम, अदिम्बित्वम, विनम्रता से शुरू है ना? थोड़ा अनुवाद पढ़िए ना। गीता इसके अंदर होगी शायद, निकालना पड़ेगा। मुझे दीजिए ना थोड़ा कॉल कर। हिंदी में है? हाँ, हिंदी में। अंग्रेजी से मुझे भी डर लगता है, बैठिए। एनीवे, तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यही 20 चीजें ज्ञानी व्यक्ति के लक्षण है और यही ज्ञान है, इसके अलावा बाकी सब अज्ञान है। देखिए उसमें क्या क्या भगवान कह रहे हैं। विनम्रता, अब इसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे यहाँ पे, आप सुनते जाइए। विनम्रता जो हम समझते हैं वो एक अलग विनम्रता है, बाकी जो आध्यात्मिक विनम्रता है वो अलग विनम्रता है। ऊपर से विनम्रता दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, ऊपर से नौटंकी कोई भी कर सकता है। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति। अनुभूति समझते हैं ना? अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना, फील करना कि वास्तव में हम इन चार दोषों के बीच घिरे हुए हैं। वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। ममता समझते हैं ना कि यह मेरा पुत्र है, यह मेरी पुत्री है, यह मेरी पत्नी है, मेरा घर है। इस ममत्व से मुक्ति होनी चाहिए उसको। इसका अर्थ नहीं कि कल से सब छोड़ देना है, बात ऐसी नहीं है। हृदय में इनके प्रति आप अपना मान के चल रहे हो कि मेरी पत्नी है। शादी से पहले कौन था कोई किसी पता नहीं ना, वो तो पंडितों ने 7 फेरे लगा के हाथ पकड़ा दिया, लोग जिंदगी भर ढो, राइट। अब उसी को आप अपना मान रहे हो और वो भी अपना मान रही है। यह ममता है, यह ममत्व है। इस ममता से मुक्त होना है उसको। यह ममता जो है उसको बांध के रखती है। संसार में रहिए लेकिन विरक्त भाव से रहिए। अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, यह भगवत गीता का श्लोक है। मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, यही बात यहाँ पर लिखा गया है कि श्री भगवान का अनन्य भक्त, भगवान कृष्ण गीता में कह रहे मेरे प्रति अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा। हमको इच्छा रखनी चाहिए मन में, कब मौका मिले हम एकांत में रहें, अलग रहें। यह ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। बार बार भाग करके भीड़ में नहीं जाना चाहिए, लोगों के बीच में ही नहीं रहना चाहिए। मतलब भक्तों के समाज में रहो चलेगा, लेकिन अभक्तों के बीच में जाने से बचना चाहिए।
वहां जाओगे तो आपका नुकसान ही होगा। टाइम बहुत कम है, वो सब खा जाएगा, आपका पूरा प्रोजेक्ट ही गड़बड़ कर देंगे सब। 16 माला नहीं जपने देंगे, जिज्ञासा तो करने ही नहीं देंगे, राइट, कुछ नहीं करने देंगे आपको, और वहीं फंसा के रखेंगे। बोले कहाँ जा रहे हो, उधर यहीं रहो, राइट, फंसा के रखेंगे आपसे। और आप लोग को देखा होगा ऐसा, इसलिए यहाँ पर जो लोग आते हैं उनका बाहर मन नहीं लगता है, 1-2 दिन जाते हैं तो पागल हो जाते हैं, बोले कहाँ आ गए, राइट, क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ होता नहीं है। एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, लोगों से जो जन समुदाय है वह वास्तव में बड़ा आत्मज्ञानी नहीं है, जिज्ञासुओं का समाज नहीं होता। फिर एक बात लिख रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना। भाई इस जीवन में आत्म साक्षात्कार नाम की भी कोई चीज होती है? इसी मनुष्य जीवन में हमको आत्म साक्षात्कार करना है। उम्र इतनी बीत गई, अभी तक उसका ABCD भी नहीं शुरू हुआ, और आराम से हम खा पी करके मस्ती कर रहे हैं। कमाल है, ऐसे लोग हैं तुम। उनको बोलो कि दीक्षा ले लीजिए, हाँ लेंगे, कभी टाइम आएगा तो लेंगे, माला जप करेंगे, नशे में सब बोल रहे हैं। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना। और एक बात और लिख रहे हैं भगवान अंत में, परम सत्य की दार्शनिक खोज। यहीं पर लिखा है ना, यहाँ परम सत्य की बात की जा रही है। वो सारे सौनक आदि ऋषि ने सुत गोस्वामी से परम सत्य के विषय में जिज्ञासा किया, भगवान और भगवान के अवतारों के विषय में जिज्ञासा किया। परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, इसके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। धन्यवाद प्रभु। तो भगवत गीता में भगवान ने प्रायः संकेत किया है कि मनुष्य जीवन इतना हल्के में लेने वाला व्यक्ति वास्तव में बहुत ही अभागा है, बहुत ही अभागा है। और ऐसा कह करके हमारे मन में एक प्रेरणा यह जगनी चाहिए कि अब तक हमने अपना समय बहुत ही व्यर्थ गवाया। विफल सेविनी कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागिरे, भक्ति विनोद ठाकुर अपने भक्ति गीत में गा, राइट। इन क्षणिक सुखों के लिए हमने इन दुष्टों की बड़ी सेवा किया, लेकिन कुछ नहीं मिला, राइट। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणा अरविंद रे, वही अभय पद जो हमें मुक्ति दिलाएगा। नहीं, संसार में लोगों की सेवा करके देख लो, आपको जेल न पहुंचा दे तो बताना मुझे आप, राइट। आपके खिलाफ साजिश रचेंगे और आपका ही नुकसान करेंगे, आपका ही खाएंगे। इस संसार का नेचर इस हिसाब से बड़ा डरावना है, बड़ा उग्र है। जिसको तुम अपना अपना समझ रहे हो ना, ये तो ऐसा मीठी छुरी से तुम्हारा गला काटेंगे तुमको पता भी नहीं चलेगा, और वो वाली मीठी छुरी नहीं चलेगी तो असली छुरी निकाल के काट देंगे, राइट। इसलिए भागवतम में यह देखिए सत्य है, ऐसा नहीं कि घृणा के भाव से बोला जा रहा है। यह जो महाजनों ने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं, स्वजनों को, जिसको हम अपना स्वजन समझते हैं, वास्तव में इनको भागवतम में दस्यु कहा गया है। दस्यु समझते हैं, डकैत, लुटेरे, जाने पहचाने लुटेरे हैं। अब आप पूछे कि किस अर्थ में लुटेरे हैं? इस अर्थ में लुटेरे हैं कि तुम्हारी जो वास्तविक कृष्ण चेतना है उसको खत्म करने में ये सब शामिल है। अगर कृष्ण भावना भावित परिवार नहीं है या कृष्ण कॉन्शियस कम्युनिटी नहीं है तो निश्चित रूप से लुटेरे हैं, इनसे बच के रहना, ये हमें लूट ही लेंगे। तो कई एंगल से देखने पर यह लगता है कि वास्तव में डरावना तो है, फियरफुल है। सिक्योरिटी क्या है? भगवत भक्ति की सुरक्षा में गारंटी क्या है? भगवान कहते हैं एक जगह श्लोक में, क्या कहा है, ओ गीता का श्लोक है, अनन्य चिंतयन्तो माम एव जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमम्। योगक्षेम, राइट। योगक्षेम का अर्थ क्या है? भगवान हमारी सुरक्षा करते हैं, लेकिन हम सुरक्षा का मतलब क्या समझते हैं मालूम है? हमारे पास जो कुछ है उतना रहेगा, वहां से आगे बढ़ेगा, वो वाली सुरक्षा नहीं। सुरक्षा क्या है? तो भगवान कह रहे तुम्हारी चेतना की मैं सुरक्षा करूंगा, तुम्हारी जो कॉन्शियसनेस है उसकी मैं प्रोटेक्शन दूंगा। हमारी चेतना की सुरक्षा होना सबसे बड़ी जरूरी है, लेकिन उसके लिए भगवान एक शर्त रख रहे हैं, क्या? अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है, मेरी उपासना करता है, ऐसे भक्त की मैं गारंटी लेता हूं और उसकी सुरक्षा भी देता हूं। जिस सामर्थ्य की, जिस शक्ति का भाव है, वाहन हम समझते हैं, वाहन का मतलब समझते हैं वाहन करना, जैसे वाहन होता है ना, वाहन हमको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो भगवान ऐसे भक्त की गारंटी लेते हैं कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसकी चेतना को वहां तक पहुंचाने में बड़ी सहायता करते हैं। पर्सनली भगवान का अहम, मैं, यह सिक्योरिटी है। बाकी ऐसी सुरक्षा, ऐसी गारंटी कोई दूसरा नहीं दे सकता है। भौतिक तापों से सुरक्षित रहता है। तो पूरा वैदिक साहित्य जो है
यह जिज्ञासाओं से और दिव्य वार्तालापों से भरा पड़ा है। इनमें हमारी रुचि होनी चाहिए। अगर रुचि नहीं जग रही है तो निश्चित रूप से हम कहीं न कहीं रजोगुण के शिकार हैं, और जिस दिन हमारा रजोगुण सतोगुण तमोगुण कम होगा उस दिन हमें इन दिव्य साहित्य में रुचि हो जाएगी और इनको पढ़ने की सुनने की हमारी अभिलाषा बढ़ जाएगी। हम इस मौके की तलाश में रहेंगे कब हमको टाइम मिले कि हम इनको पढ़ें, कब हमको टाइम मिले कब हम इनको सुनें। और जैसे ही हमारा फालतू टाइम बीतेगा हमें बड़ा अफसोस होगा, मन में बड़ी ग्लानि होगी कि अरे रे व्यर्थ चला गया, एक दिन पूरा व्यर्थ चला गया। जीवन ऐसे हमारा बीतता जा रहा है, व्यर्थ बीतता जा रहा है। कृष्ण के प्रति हमारी अनुरक्ति नहीं बढ़ रही है, विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है। यह भक्ति में आगे बढ़ने का सिम्टम है। अगर हमारे मन में ऐसे भाव नहीं आ रहे हैं तो हमको कहीं न कहीं सलाह लेने की आवश्यकता है या खुद अंदर झांकने की जरूरत है। जैसे आज एकादशी है, यह माधव तिथि है, आज मोहिनी एकादशी है। आज ही के दिन भगवान ने स्त्री का रूप बना करके देवताओं को अमृत पिलाया था और दैत्यों को छल लिया था, राइट। मोहिनी का रूप आज ही मोहिनी एकादशी, आज ही के दिन, और बड़ी पुरानी एकादशी है, सतयुग से चली आ रही है। मोहिनी एकादशी के दिन हम अगर समाधि होकर के अपने चित्त और इंद्रियों को समाधिस्थ करके भगवान के नाम का उच्चारण और वैदिक साहित्य का अध्ययन करें तो निश्चित रूप से भगवान की ऐसी कृपा होगी कि हम जल्दी मोहित नहीं हो पाएंगे दैत्यों की तरह। दैत्य जो होते हैं, दानव जो होते हैं, आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं, वे बहुत जल्दी मोहित हो जाते हैं और मोहित होने के चक्कर में अमृत से हाथ धो दिए, राइट। तो जो लोग इस भगवान की माया से मोहित हो जाएंगे वो इस कथामृत से हाथ धो देंगे, राइट। ये भगवान का कथा ही अमृत है हमारे लिए, भगवान का नाम ही हमारे लिए अमृत है, राइट। तो जितना भी हमारे पास समय है हम कोशिश करके इन अमृत का रसास्वादन करें। यही अमृत हमें अमरता की ओर ले जाएगा और इसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि वह भयानक चक्र से मुक्त हो जाएगा। तो दार्शनिक विषय है लेकिन गूढ़ विषय है, फिर भी सरल भी बना दिया गया है कलयुग में। इतना आसान, इतना कठिन भी नहीं है कि हमको न समझ में आए। भक्तों के समाज में रह करके हम इन सब चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, इनका अनुभव कर सकते हैं। लेकिन भक्तों के समाज में हमको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, बहुत अलर्ट होने की आवश्यकता है। इतने भक्ति को जितना हम हल्के में ले लेते हैं, जितना लाइटली ले लेते हैं, उतना है नहीं। यह पूरा फिलासफिकल मार्ग है। गौड़ी वैष्णव से दर्शन में, संप्रदाय में जितनी फिलासफी उतना किसी अन्य संप्रदाय में नहीं है। आप देखिए ना कितने सारे, भागवतम इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, हम पढ़ने लग जाएंगे 2-3 साल हमको लग जाएंगे, राइट। अब क्या गारंटी है 2-3 साल जिएंगे नहीं जिएंगे? तो कम से कम तो थोड़ा ज्यादा पढ़ो, तेजी से पढ़ो इसको। चैतन्य चरितामृत है, प्रभुपाद की सारी पुस्तकें हैं, भगवत गीता कितनी बार हमने पढ़ा है, फिर भी लगता है नया है। तो हमारी जो साहित्य के साथ हमारा जो संग है वह थोड़ा गहरा होना चाहिए, रोज होना चाहिए। हम लोग जब दीक्षा लेते हैं प्रभु बताते हैं कि रोज 1 घंटे पढ़ो, आधे घंटे पढ़ो। जो पढ़ने की क्वालिटी है नहीं बस हाँ पढ़ लिया चलो आधे घंटे हो गया, उसमें थोड़ा सा समाहित होने की आवश्यकता है, उसको समझने की जरूरत है, उसको इंटरनलाइज करने की जरूरत है, उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। ये सारी चीजें हमें जिज्ञासा की ओर बढ़ाएंगी और हमारी भक्ति को थोड़ा गाढ़ा करेंगे, उसको और मजबूती देंगे। तब जाकर के हमारी भक्ति में कुछ अलग रंग रूप निखर के बाहर आएगा। अन्यथा क्या होगा, प्रगति होगी लेकिन बड़ी स्लो प्रगति होगी, धीरे धीरे प्रगति होगी। जो कोर्स हमको 1 साल में पास करना चाहिए था 10 साल में पास करेंगे, तो फायदा क्या है? तो आज के श्लोक एक बार हम फिर पढ़ लेते हैं। अथेय धन्या भगवंत इत्थम यद वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकम आत्मभावम न यत्र भूयः परिवर्त उग्रह। वास्तव में जो व्याख्याकार हैं, टीकाकार हैं, जो इसके कमेंटेटर हैं, वे लोग चाहे तो एक एक श्लोक की व्याख्या कई घंटों तक कर सकते हैं, परंतु हमारी सामर्थ्य इतनी नहीं है। परंतु हम इतना समझ सकते हैं कि इस 4 वाक्यों में 4 लाइन में जो लिखा गया है वह हमारे लिए उतना ही उपयोगी है जितना हम इसकी गहराई को समझ पाते हैं। अगेन एंड अगेन न यत्र भूयः। परिवर्तन जो होता है ना, किसी जीव को अच्छा नहीं लगता, पता है आपको। आप बोलते हैं परिवर्तन की बात चलती है, एक शरीर से दूसरे शरीर छोटा बच्चा जब बड़ा होता है ना तो उसको थोड़ा मजा आता है, लेकिन जब बुढ़ापा होता है तब मजा नहीं आता उसको। आपको पता है परिवर्तन उतना अच्छा नहीं लगता। एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यक्ति बुढ़ा हो जाए, उसको बोलो कि ये काम करो, शरीर छोड़ दो, आपको नया बच्चे का शरीर, नहीं ठीक है, इसी में ठीक है, नहीं तुम रहने दो, हम इसी में ठीक है। इसको आसक्ति बोलते हैं, राइट। हम भौतिक जगह से इतना आसक्त हो गए हैं, भगवान कह रहे हैं कि ये सब छोड़ो, तुमको हम सच्चिदानंद शरीर दे देंगे, आ जाओ। नहीं ठीक है प्रभु, इधर ही सही है, राइट। हमारे मन में ऐसा भाव आता, हम नहीं छोड़ना चाहते। हम इस घर में, इस हाड़ मांस के शरीर में इतने दिन से रह आए हैं ना, इसको अपना समझते हैं, नहीं यही ठीक है।
इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन छोड़ना तो होगा ही। और हमें छोड़ने के लिए भी उतावला भी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, इसकी हमें समुचित उपयोग करना चाहिए। सेवा में उपयोग करें तो यह शरीर जो है दिव्यता का स्तर पर काम करेगा। इसी भौतिक स्वरूप को हम आध्यात्मिक तरीके से यूज करें तो यह एक हमारी उपलब्धि होगी, यही हमारी सफलता है। धन्य धन्य हो गया जीवन, अथेह धन्य। जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज को जब भगवान प्रकट हुए तो बोलना चाहते थे कुछ, उनकी वाणी गदगद हो रही थी, बोल नहीं पा रहे थे। तो जैसे भगवान ने अपने शंख को उनके गाल से टच कराया, वो धारा प्रवाह संस्कृत में श्लोक बोलने लगे। 12 श्लोक बोले हैं, द्वादश आदित्य की तरह, सूर्य की तरह, वो सुनने जैसा कभी। तो पूरी भागवतम जो है हमारे लिए एक सुरक्षित मार्ग है, हम इसका ऋण नहीं चुका सकते। प्रभुपाद जी ने, आचार्य ने जो हमें दिया है, लेकिन वही बात फिर आगे वापस, क्या हम इसका, हमें अनुभूति है, इस बात की गहराई हमको पता है, या हम इसकी चर्चा जितना करें उतना हमारे लिए अच्छा है। चर्चा करेंगे तभी तो हमारे मन में भाव उठेगा, और नहीं चर्चा करेंगे तो फिर हम अपनी दुनिया में, आप अपनी दुनिया में, इस इंस्टीट्यूट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हमारे शिष्यों की जिम्मेदारी है कि जन कल्याण के, परम कल्याण के लिए, जनमानस के लिए, सामान्य मनुष्य के परम कल्याण के लिए भागवतम है। और इस भागवतम सिर्फ घर में रखने की वस्तु नहीं है, इसको खोल करके पढ़ने सुनने की चर्चा है। तो कल से मैं 8:15 से 9:15 तक गूगल मीट पे रहूंगा, और भगवान नरसिंह की लीलाएं और प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश, इनमें 10-10, 15-15 श्लोक पे 1-1 घंटे हम चर्चा करेंगे। तो कृपा करके आप लोग ज्वाइन करके सुनिएगा और भी लोगों को शेयर कीजिएगा। हो सके 3 दिन के अंदर हम, आप आश्चर्य पड़ जाएंगे कि प्रहलाद महाराज जैसे महात्मा या भागवत इस संसार के विषय में, भगवान के विषय में जो कुछ बोल रहे हैं ना, अल्टीमेट है, अल्टीमेट है। अब देखिए सुध गोस्वामी 4 ही श्लोक में 4 लाइन में क्या क्या चीजें बोल दी कि जो भगवान के विषय में जिज्ञासा करते हैं। न यत्र भूय परिवर्त उग्र। ठीक है, हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की, श्री राधा माधव भगवान की।